दिल्ली बनाम कोलकाता, सांसें रोक देने वाला आईपीएल महामुकाबला। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल का 48वां रोमांचक मुकाबला देखा, तो आपका दिल भी जरूर जोर से धड़का होगा। ये मुकाबला वाकई में आईपीएल 2025 के इतिहास के सबसे यादगार पलों में से एक बन गया। अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली का मैदान आज दो दिग्गजों, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एक जबरदस्त भिड़ंत का गवाह बना। मुकाबले की शुरुआत दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल के टॉस जीतने के साथ हुई। अक्षर ने सूझबूझ दिखाते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की पारी का आगाज सुनील नारायण और गुरबाज की विस्फोटक सलामी जोड़ी ने किया। इन दोनों बल्लेबाजों पर टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और उन्होंने निराश नहीं किया। पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद गुरबाज ने मिचेल स्टॉक के खिलाफ पहले और आखिरी गेंद पर दो शानदार चौके जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। लेकिन असली धमाका तो दूसरे ओवर में देखने को मिला, जब सुनील नारायण ने कहर बरपा दिया। चमीरा की गेंदों को उन्होंने मैदान के चारों ओर पीटा। इस ओवर में दो तेज तर्रार चौके और एक विशाल छक्का लगाया। गुरबाज भी पीछे नहीं रहे और ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका जड़ दिया। पहले दो ओवरों में ही कोलकाता ने बिना किसी नुकसान के 35 रन बना डाले थे। कोलकाता की सलामी जोड़ी दिल्ली के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी थी। तीसरे ओवर में भी गुरबाज ने एक चौका और एक छक्का लगाया, लेकिन कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है। ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गुरबाज चूक गए और विकेटकीपर अभिषेक पोरेल को आसान कैच दे बैठे। मिचेल स्टॉक ने गुरबाज को 26 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। पहले विकेट के जल्दी गिर जाने के बाद 3 नंबर पर कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान में उतरे, जिनसे कोलकाता के खेमे को एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। एक छोर से गुरबाज भले ही चले गए थे, लेकिन सुनील नारायण का बल्ला अभी भी आग उगल रहा था। चौथे ओवर में उन्होंने मुकेश कुमार को निशाना बनाया और एक शानदार चौका जड़ दिया। पावर प्ले में ही कोलकाता के बल्लेबाजों ने दिल्ली के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया था। पांचवा ओवर लेकर आए मिचेल स्टॉक और इस बार सुनील नारायण की जगह नए बल्लेबाज कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मोर्चा संभाला। रहाणे ने इस ओवर में एक गगनचुंबी छक्का और एक जोरदार चौका लगाया। पावर प्ले का आखिरी ओवर भी रहाणे के नाम रहा। उन्होंने दो बेहतरीन चौके जड़कर टीम को 6 ओवर में 79 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले में कोलकाता ने भले ही तूफानी शुरुआत की थी, लेकिन दिल्ली जैसी मजबूत टीम के सामने एक विशाल लक्ष्य खड़ा करने के लिए अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण को अपनी साझेदारी को तेज गति से आगे बढ़ाना जरूरी था। लेकिन 7वां ओवर लेकर आए विप्र निगम ने कोलकाता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक दिख रहे सुनील नारायण को एलबीडब्ल्यू आउट कर कोलकाता को दूसरा झटका दे दिया। नारायण ने 16 गेंदों में 27 रनों की तेज पारी खेली। दो बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौटने के बाद रहाणे का साथ देने रघुवंशी मैदान पर उतरे और आते ही उन्होंने पीछे की ओर एक शानदार कट लगाकर चौका बटोरा। लेकिन दूसरी छोर पर खड़े कप्तान अजिंक्य रहाणे सुनील नारायण के विकेट का दबाव झेल नहीं पाए और अगले ही ओवर में अक्षर पटेल की अंदर आती गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। रहाणे ने आज टीम के लिए सिर्फ 26 रन बनाए। पावर प्ले में मजबूत स्थिति में दिख रही कोलकाता अब अचानक दबाव में आ गई थी, क्योंकि दो सेट बल्लेबाज 2 ओवरों के भीतर आउट हो चुके थे। स्टेडियम में दिल्ली के प्रशंसकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। अब टीम को संभालने की जिम्मेदारी विस्फोटक बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर के कंधों पर थी। एक तरफ दिल्ली के प्रशंसक 3 बड़े विकेट मिलने की खुशी मना रहे थे, तो दूसरी तरफ 9वें ओवर में रघुवंशी ने विपराज निगम की गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़कर माहौल बदल दिया। लेकिन जैसे ही कोलकाता एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगी, दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने अपना गेंदबाजी का जादू दिखाया और 10वें ओवर में वेंकटेश अय्यर को विपराज निगम के हाथों कैच आउट करवाकर कोलकाता को चौथा झटका दे दिया। अय्यर सिर्फ 7 रन बना सके। कोलकाता भले ही 12 रन प्रति ओवर की औसत से रन बना रही थी, लेकिन लगातार विकेट गिरने से दबाव बढ़ता जा रहा था। अब क्रीज पर अनुभवी बल्लेबाज रिंकू सिंह मौजूद थे। यहां से इन दोनों बल्लेबाजों ने कोलकाता की लड़खड़ाती पारी को संभाला और समझदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी लय में दिख रहे थे, जिसके चलते 11वें और 12वें ओवर में उन्होंने 2 शानदार चौके बटोरे। लेकिन 13वां ओवर दिल्ली के लिए काफी किफायती रहा। कुलदीप यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कोलकाता के बल्लेबाजों को सिर्फ 1 रन बनाने दिया। अगला ओवर भी शांत रहा। अक्षर पटेल की फिरकी गेंदों के सामने दोनों बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने में नाकाम रहे और इस ओवर में सिर्फ 3 रन बने। दिल्ली के स्पिन गेंदबाजों के सामने कोलकाता की बल्लेबाजी धीमी पड़ गई थी। रघुवंशी और रिंकू सिंह मानो टी20 मुकाबले में वनडे खेल रहे थे। दिल्ली ने मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, लेकिन तभी 15वें ओवर में रिंकू सिंह ने अपना असली रूप दिखाया और कुलदीप यादव की गेंदों पर एक छक्का और 2 चौके जड़ डाले। उन्होंने रघुवंशी के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी कर ली। अब आखिरी 30 गेंदों का खेल बाकी था और कोलकाता के बल्लेबाजों को हर ओवर में बड़े शॉट लगाने की जरूरत थी।
16वां ओवर लेकर आए विपराज निगम ने कसी हुई गेंदबाजी की और सेट हो चुके रिंकू सिंह और रघुवंशी को कोई बड़ा शॉट नहीं लगाने दिया। 17वां ओवर लेकर आए चमीरा की दूसरी ही गेंद पर रघुवंशी ने एक चौका लगाया, लेकिन वो इस ओवर को बड़ा बनाने में नाकाम रहे और 5वीं गेंद पर करुण नायर को कैच दे बैठे। रघुवंशी ने 44 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। रघुवंशी के विकेट के साथ कोलकाता का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। दिल्ली की गेंदबाजी पूरी तरह से हावी थी। अब मैदान पर टी20 के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल उतरे, जिनसे एक चमत्कारी पारी की उम्मीद थी। लेकिन रसेल कुछ कमाल कर पाते, उससे पहले ही कोलकाता को एक और बड़ा झटका लगा और इस बार शिकार बने सेट बल्लेबाज रिंकू सिंह। विपराज निगम ने रिंकू सिंह को 36 रनों पर पवेलियन भेजा। बड़े शॉट की जरूरत के वक्त कोलकाता एक बार फिर मुश्किल में दिख रही थी। फिर मैदान पर उतरे रोमन पॉवेल। कोलकाता के पास सिर्फ 12 गेंदें बची थी। 19वें ओवर में आखिरकार आंद्रे रसेल ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया और चमीरा के खिलाफ 2 जोरदार चौके लगाए। अगले ओवर में स्टॉक के खिलाफ भी रसेल ने पहली ही गेंद पर एक छक्का जड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर उनका साथ निभा रहे रोमन पॉवेल को स्टॉक ने एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। पॉवेल 5 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुए। स्टॉक का कहर यही नहीं रुका, उन्होंने अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज अनुकूल रॉय को भी बाउंड्री पर चमीरा के हाथों कैच आउट करवा दिया और कोलकाता की मुश्किलें और बढ़ा दी। इसके बाद अगली ही गेंद पर बहुमूल्य पारी खेल रहे आंद्रे रसेल 9 गेंदों में 17 रन आउट हो गए। अंततः 20 ओवरों में कोलकाता ने स्कोरबोर्ड पर 204 रन टांग दिए और दिल्ली के सामने जीत के लिए 205 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। 205 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की सलामी जोड़ी फाफ डुप्लेसिस और अभिषेक पोरेल। कोलकाता ने बड़ा लक्ष्य दिया था, इसलिए दोनों बल्लेबाजों पर तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की शुरुआत खराब रही। पहली ही गेंद पर पोरेल ने चौका लगाया, लेकिन वह अपनी अच्छी शुरुआत को आगे नहीं बढ़ा पाए और अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आंद्रे रसेल को कैच दे बैठे। पोरेल सिर्फ 4 रन बना सके। जल्दी विकेट गिरने के बाद करुण नायर मैदान पर उतरे। पहले ओवर में दिल्ली के बल्लेबाज सिर्फ 7 रन बना पाए थे। दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा ने पहली 4 गेंदें तो अच्छी डाली, लेकिन 5वीं गेंद पर डुप्लेसिस ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। तीसरे ओवर में नायर ने अनुकूल रॉय के खिलाफ चौका लगाया, लेकिन इस ओवर में सिर्फ 6 रन बने। पहले 3 ओवरों में दिल्ली सिर्फ 25 रन ही बना सकी थी। कोलकाता ने बड़ा लक्ष्य दिया था, इसलिए पावर प्ले का फायदा उठाना दिल्ली के बल्लेबाजों के लिए जरूरी था। चौथे ओवर में हर्षित राणा की गेंदों पर डुप्लेसिस ने लगातार 3 चौके जड़कर दिल्ली की पारी में जान फूंक दी। दिल्ली की टीम अब रफ्तार पकड़ती दिख रही थी, लेकिन तभी 5वां ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा ने करुण नायर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिल्ली को दूसरा झटका दे दिया। नायर 13 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए। विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली ने पावर प्ले में ही अपने 2 बड़े बल्लेबाज खो दिए थे। अब अनुभवी केएल राहुल मैदान पर उतरे, जिनसे सभी को बड़ी पारी की उम्मीद थी। इस ओवर में नायर के विकेट गिरने के बावजूद डुप्लेसिस ने एक और चौका बटोरा। पावर प्ले का आखिरी ओवर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती लेकर आए और इस ओवर में राहुल और डुप्लेसिस ने 2 चौके लगाकर दिल्ली को 6 ओवर में 58 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले में 2 बड़े विकेट गंवाने के बावजूद दिल्ली को एक तेज शुरुआत मिल गई थी। अब राहुल और डुप्लेसिस पर जिम्मेदारी थी कि वे इस रन गति को आगे जारी रखें, लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल रन चुराने की कोशिश में रन आउट हो गए। राहुल 5 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हुए। इस विकेट ने दिल्ली को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया था। अब टीम को संभालने के इरादे से कप्तान अक्षर पटेल खुद मैदान पर उतरे और आते ही सुनील नारायण के खिलाफ छक्का जड़कर बता दिया कि दिल्ली अभी भी मुकाबले में बनी हुई है। लेकिन असली तूफान 9वें ओवर में देखने को मिला, जब डुप्लेसिस ने वरुण चक्रवर्ती की गेंदों पर 2 चौके और एक छक्का लगाकर 17 रन बटोरे। दिल्ली भले ही अपने बड़े बल्लेबाजों को खो चुकी थी, लेकिन रन गति कम नहीं हो रही थी। डुप्लेसिस के साथ अक्षर पटेल भी खराब गेंदों पर चौके छक्के लगा रहे थे। इसी बीच डुप्लेसिस ने 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। अक्षर पटेल और डुप्लेसिस अब दिल्ली को तेजी से जीत की ओर ले जा रहे थे। स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, हर किसी के खिलाफ बड़े शॉट आसानी से देखने को मिल रहे थे, जिसे देखकर अजिंक्य रहाणे के चेहरे पर भी चिंता साफ झलक रही थी। 11वां ओवर लेकर आए आंद्रे रसेल और इस ओवर में भी दिल्ली ने खूब रन बटोरे। अक्षर पटेल ने पहली और आखिरी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके लगाए। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण जैसे कोलकाता के महत्वपूर्ण गेंदबाज आज दिल्ली के बल्लेबाजों के सामने बेबस नजर आ रहे थे। दोनों बल्लेबाज लगातार बड़े शॉट लगा रहे थे, जिससे मुकाबला कोलकाता के हाथ से फिसलता जा रहा था। वापसी के लिए कोलकाता को इस साझेदारी को तोड़ना जरूरी था, और आखिरकार यह काम किया। 14वां ओवर लेकर आए जादुई स्पिनर सुनील नारायण ने
पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद उन्होंने जबरदस्त वापसी की और अक्षर पटेल को हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करवाकर कोलकाता को चौथी सफलता दिलाई। अक्षर पटेल ने 23 गेंदों में 43 रनों की बहुमूल्य पारी खेली। सुनील नारायण का कहर यही नहीं रुका, उन्होंने अगले ही गेंद पर नए बल्लेबाज क्रिस्टन स्टब्स को क्लीन बोल्ड कर दिल्ली की मुश्किलें और बढ़ा दी। स्टब्स सिर्फ एक रन बना सके। स्टब्स के विकेट के साथ ही मोमेंटम पूरी तरह से कोलकाता के पक्ष में चला गया था, क्योंकि दिल्ली अब अपने 5 बड़े बल्लेबाज खो चुकी थी। अब विपराज निगम मैदान पर उतरे, लेकिन मुकाबला अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था। आखिरी 30 गेंदों में दिल्ली को जीत के लिए 60 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण ने आते ही कमाल कर दिया और खतरनाक दिख रहे फाफ डुप्लेसिस को दूसरी ही गेंद पर रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाकर दिल्ली को सबसे बड़ा झटका दे दिया। डुप्लेसिस ने 62 रनों की धमाकेदार पारी खेली। अब अंतिम 24 गेंदों पर 57 रनों की जरूरत थी। नए बल्लेबाज आशुतोष शर्मा मैदान पर उतरे और 17वीं ओवर में हर्षित राणा की गेंदों पर एक चौका और एक छक्का लगाया। अब अंतिम 18 गेंदों पर 46 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में आशुतोष शर्मा सुनील नारायण को कैच दे बैठे। आशुतोष शर्मा 7 रन बनाकर आउट हुए। अंतिम ओवरों में दिल्ली की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही थी। इसके बाद उतरे मिचेल स्टॉक भी पहली ही गेंद पर विकेटकीपर को कैच देकर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। मानो कोलकाता ने मुकाबले पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। अब 12 गेंदों पर 38 रनों की जरूरत थी। दिल्ली को मुकाबला जीतना था तो विपराज निगम को यहां से एक चमत्कारी पारी खेलनी जरूरी थी, और ऐसा ही कुछ 19वें ओवर में देखने को मिला। निगम ने हर्षित राणा के खिलाफ एक छक्का और एक जोरदार चौका लगाया, जिससे मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच गया। आखिरी 6 गेंदों पर 25 रनों की जरूरत थी। अंतिम ओवर में भी विपराज निगम ने 2 बेहतरीन चौके जड़े, लेकिन 5वीं गेंद पर रसेल ने निगम को क्लीन बोल्ड कर दिया। और इसी के साथ अंततः कोलकाता नाइट राइडर्स ने यह रोमांचक महामुकाबला 14 रन से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस साल कौन सी टीम आईपीएल का खिताब अपने नाम करने में सफल हो पाएगी?